गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर डे एट किलोंग। एंड कल हम गए थे शाशुर मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर करने, विच इज़ रियली अ नाइस प्लेस। एंड वहाँ से जो व्यू दिखता है पूरे किलोंग का एंड नियर बाय विलेजेस और वैली का, इट वॉज सच एंड मैग्निफिसेंट साइट। मोनेस्ट्री itself is really very beautiful and ancient. So अगर आप किलोंग आते हो, लाहौल वैली एक्सप्लोर कर रहे हो, so शाशुर मोनेस्ट्री should be in your itinerary. And वेदर भी काफ़ी अच्छा था, कल थोड़ा बारिश हुई थी एंड बारिश के बाद इवनिंग में हम गए थे। एंड अगेन अगर सनसेट और सनराइज़ के टाइम जा रहे हो तो बहुत खूबसूरत व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। And I just wanted to show you the room and the place where we are staying at. We are staying at Dukchin Inn Hotel, and this is our room. It's kind of a guest house, basically not exactly a hotel. So the room is quite big and we have wardrobes as well, and this dressing table. But this is not at all important. What is important for us is this. Let me show you. So this is the view we get to see every day. So it's really a beautiful place and mountains are so close that I feel that I can touch them with just my hand. So बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ से एंड किलोंग इज़ सच अ ब्यूटीफुल टाउन। सो अगर आप लाहौल एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हैं तो किलोंग में आपको एक दिन के लिए ज़रूर स्टे करना चाहिए एंड you should visit the nearby places and monasteries. This was our place and the views you have just seen how amazing these are. हम निकल चुके हैं किलोंग से और वापस जा रहे हैं मनाली। सो किलोंग में ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हो गए हमें एंड 2 दिन तो बारिश के कारण हम कहीं जा नहीं पाए थे। सो बट ओवरऑल इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। लाहौल इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल वैली। एंड अनुज, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन लाहौल? लाहौल यूजुअली लोग स्किप कर देते हैं, पासवे इसको यूज़ करते हैं एक तरीके से। लाहौल को केवल बाईपास करते हैं लोग, केवल एक 1 नाइट रुक के और फिर लाहौल के लेह के लिए जब जाते हैं तो। बट लाहौल में बहुत सारी वैली हैं अलग अलग और लाहौल भी पूरा एक रीज़न है एक्सप्लोर करने के लिए। सो एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है दैट लाहौल इज़ स्टिल अनटच्ड, अनएक्सप्लोर्ड। सो इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो अभी तक वैसी के वैसे ही है। लेट्स सी कि मनाली पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और उसके पहले हमने प्लान किया है कि सिसु को भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। सो हम जा रहे हैं अभी तांडी विलेज, और तांडी विलेज का रास्ता जो है वो मेन हाईवे से 1-2 किलोमीटर ऊपर की तरफ है एंड वहाँ से जो कॉन्फ्लुएंस का एरियल व्यू दिखाई देता है। सो देखते हैं कि व्यू दिखता है या नहीं। में एंड थोड़ा ऊपर गए थे हम तांदी विलेज के लिए। तांदी जो है दिस इज़ नॉट द एक्चुअल तांदी विलेज। तांदी विलेज के लिए आपको यहाँ से दूसरा रोड जाता है ऊपर की तरफ जो कि है तांदी एंड किश्तवाड़ रोड, और जो कि आगे जाके पांगी वैली तक जाता है।
So behind me you can see the confluence of Chandra and Bhaga river. So Bhaga river is coming from Keylong side and Chandra river is coming from Sisu side, and these both river meet at this point, and from this point this river is known as Chenab river और चंद्रभागा। अभी जो है वो दोनों रिवर्स का कलर ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा दैट दिस इज अ कॉन्फ्लुएंस, बट या वी कैन सी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स एट दिस पॉइंट। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो माउंटेन्स का टेक्सचर है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अभी तक हमने जो कलर्स देखे थे माउंटेन्स के। थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी था, एंड बारालाचा साइड हम गए थे तो एकदम ब्राउनिश माउंटेन्स थे जैसे लद्दाख साइड में थे, बट यहाँ पे द टेक्सचर इज़ समथिंग डिफरेंट एंड बहुत ही ऑसम लोकेशन है। सो अभी चलते हैं हम यहाँ से, हमें जाना है सिसु एंड एक्सप्लोर करेंगे हम सिसु को। सो वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें केलोंग से निकले हुए, बट ब्रेकफास्ट नहीं किया था हमने, एंड अभी भूख लग गई है। सो अभी मैं रेडी कर रही हूँ उपमा, और हम सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा लोकेशन दिखेगा तो रिवर साइड हम बैठ के उपमा खाएंगे, तब तक ये रेडी भी हो जाएगा। सो दिस इज़ द लोकेशन जो हमने चूज़ की अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चारों तरफ माउंटेन्स और इस यहाँ पे काफ़ी सारे फार्म्स भी हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इधर ही बैठ के खाएंगे। तो रोड साइड हमने अपनी कार पार्क की एंड रोड साइड ही हम बैठे हुए हैं। चारों तरफ खूबसूरती ही दिखाई देगी आपको। ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आप ही आए हैं। ग्रीन हाउस के साथ से वो लगा छोटा छोटा लगा हुआ है ना इधर यहाँ पे। ग्रीन हाउस के जस्ट सामने है ना छोटा वाला। हाँ, मतलब ये जो लाइट ग्रीन इसको है, एक बार तोड़ेंगे तो फिर ये आती रहती है। अच्छा ये- ओके, ये- इसी में आते रहेगा। हाँ, इसी में आता रहेगा। ये जो लाइट ग्रीन वाला पैच है ये वाला ना, हाँ जी, हाँ जी। और ये डार्क ग्रीन क्या है? ये तो कॉलीफ्लावर होगा ना। ये हाँ जी ब्रोकली है, ब्रोकली गोभी है, आइसबर्ग है। तो ये अभी हमने लिए हैं फ्रेश फार्म से पिक किया हुआ हमने स्ट्रॉबेरी लिया है अभी, एंड अनुज काफ़ी एक्साइटमेंट में आ गया तो उसने एक साथ 3 पैकेट ले लिया। एंड Fresh दिखा। नीचे में काफ़ी सारे फार्म्स हैं, ब्रोकली है, गोभी है, बट अभी हम थोड़ा जल्दी में इसलिए हमें सोचा चलते हैं यहाँ से, क्योंकि रास्ते में काफ़ी जगह रुकते हुए हम जाएंगे। Guys, behind me is a huge mountain if you can see, and there's a hanging glacier on top of it, और वहाँ से निकल रहे 2 बड़े बड़े giant sized waterfalls, and this site looks so amazing. And not only 2 waterfalls, I can see many more waterfalls, but these are small in size. So I don't know if you can see all the waterfalls in this camera, but I can see many more waterfalls. It is
huge mountain. Oh my god. मॉर्निंग में हम निकले थे तो वेदर काफ़ी क्लीन हो गया था एंड अभी फिर से बादल हो गए हैं, सो लग रहा है कि बारिश आएगी। So guys, we are at Sisu and we are at Sisu helipad. This is the main point for Sisu. वाटरफॉल का भी नज़ारा देख सकते हैं। दैट्स द वाटरफॉल एंड दिस इज़ हेलीपैड एंड काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। तो आई थिंक कि मनाली से घूमने आने वाले जितने भी टूरिस्ट और ट्रैवलर्स हैं तो वो इधर तक ज़रूर आते, सिसु वाटरफॉल तक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बट ये जर्नी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है क्योंकि इसके आगे हम करने वाले हैं सिसु वाटरफॉल की एडवेंचरस हाइक एंड दैट्स ऑल अबाउट ब्यूटी, सीन्स, नज़ारे और बहुत सारे फ्लावर्स। सो स्टे विद मी एंड कीप वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और सुनो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो।